हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज की रीडिंग में जनाब मैं देखूंगी कि कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। कल रात आपके पर्सन की क्या थिंकिंग की थे, क्या थॉट प्रोसेस था, किस माइंडसेट में थे, सो एंड सो फोर्थ। तो ये रीडिंग टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव है। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी तो ये आपका उस वक्त का मैसेज है। मैसेज आपने वही लेना है जो लगे आपको अपनी सिचुएशन से मैच करता हुआ। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं, सब आपने अपने ऊपर इम्पोज नहीं करने, और इनकी बेसिस पर आपने कोई भी फाइनल डिसीजन नहीं बनाना। आप अपनी प्राइवेट रीडिंग करवाएं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, साथ में सेकंड चैनल का लिंक भी मौजूद है। दोनों ही चैनल्स पर रीडिंग लेने के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर एक ही है। मैंने अभी कल परसों एक अनाउंसमेंट की थी कि मैं 7 से लेकर 13 तक डिस्काउंटेड पैकेज पर जो है वो रीडिंग प्रोवाइड कर रही हूँ 20 मिनट्स के लिए। तो अगर आप स्लॉट्स वैसे काफ़ी क्विकली फिल्ड हुए हैं, अगर आप 20 मिनट्स का सेशन डिस्काउंटेड रेट पे लेना चाहते हैं तो आप जल्द से जल्द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कीजिए और अपना स्लॉट बुक करा लें एज सून एज पॉसिबल। ठीक है, फ्रॉम 7 till 13 तक के लिए ये ऑफ़र वैलिड है। आप जब तक ये ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं कर लें, उसके बाद या उससे पहले आई एम नॉट अवेलेबल। और मतलब फिर आपको डिस्काउंटेड रीडिंग नहीं मिलेगी, आपको रेगुलर रीडिंग मिलेगी। ठीक है, देखते हैं कि कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। थोड़े से चैनल्ड मैसेजेस लेंगे, उसके बाद टैरो के थ्रू देखेंगे कि कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। फोकस कीजिए, फोकस कीजिए, क्लोज योर आइज़। अपने पर्सन का, अपने पार्टनर का चेहरा अपनी आंखों के सामने लेकर आएं। सो मैनी थिंग्स रिमाइंड, आई बरी माई सेल्फ इन वर्क टू फॉरगेट यू। इनको आपकी बहुत ज़्यादा शिद्दत से याद आ रही है और इनको बहुत सारी बातें, इसका मतलब ये कल रात आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, क्योंकि इनको बहुत सारी बातें जो हैं वो आपकी वजह से, जो जिस चीज़ को, ये जिस जिस चीज़ के बारे में सोच रहे थे वो इनको आपको रिमाइंड करवा रही थी। आई couldn't लेट यू गेट क्लोज टू मी, ये कार्ड हमेशा आता है जब मैं आपके पर्सन का चैनल मैसेजेस या फीलिंग्स असेस करती हूँ। ये आपको करीब अपने आने नहीं दिया, इन्होंने आपको अपने से दूर रखा। आई लव यू, यानी कि कल तो ये आपको कुछ ज़्यादा ही सोच रहे थे। कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे, आप इनका फोकस थे इनकी सोचों में। आपसे लिटरली इन्होंने आपसे ये वर्ड्स कहे होंगे, नहीं कहे तो अब एटलीस्ट अटरेंसेस इनके अपने माइंड में रही होंगी। अपने ख़ुद से बातें करते करते सेल्फ टॉक में इन्होंने ये ज़रूर कहा होगा कि आई लव यू, आई कॉन्ट स्टॉप थिंकिंग अबाउट यू। यानी कि हम ये देख रहे हैं कि कल रात वो क्या सोच रहे थे, और यहाँ बिल्कुल क्लियरली आया कि वो कल रात अपने आप को रोक ही नहीं पा रहे थे सोचे बगैर। मैंने अपने आप को बहुत ज़्यादा कामों में मसरूफ़ किया हुआ है ताकि मैं ना याद कर सकूँ तुम्हें, एटलीस्ट मैं भूल जाऊँ। मुझे इतनी ज़्यादा शिद्दत से याद आती है ये मैसेजेस, ये थॉट्स वाइस वर्सा भी हो सकती हैं। इतनी सारी ज़िंदगी की बातें हैं, इतने सारे मामलात हैं, इतने सारे इवेंट्स हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं जो मुझे तुम्हारे बारे में याद दिलाती हैं। फिर मुझे इस बात का भी एहसास होता है कि मैंने तुम्हें अपने आप से करीब नहीं होने दिया। बहुत कोशिश की कि, क्योंकि मुझे अपना पता था कि अगर मैं तुमसे करीब हो गया तो मैं ख़ुद अपने आप को तुमसे डिटैच नहीं कर सकूं, या शायद कभी आइंदा भी ना कर सकूं। मुझे तुमसे बेइंतहा मोहब्बत है, बेइंतहा मोहब्बत है। मैं किसी भी लम्हे रुक ही नहीं पाता तुम्हारे बारे में सोचे बगैर। तो कल रात क्या, कल सुबह क्या, कल दोपहर क्या, परसों तरसों, पता नहीं कितने दिन, आज अभी इस वक्त, आई कांट स्टॉप थिंकिंग। मैं रुक ही नहीं सकता हूँ, मैं अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर सकता हूँ। मुझे हर वक्त तुम्हारी याद और तुम्हारे बारे में ख़याल जो है वो आता रहता है। तो दिस इज़ समथिंग आपके पर्सन की कल रात थोड़े से उनकी तरफ से चैनल्ड मैसेजेस। अब हम लिटरली टैरो से चेक करते हैं, लिटरली टैरो से चेक करते हैं कि कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे।
कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे? Seven of Wands, Aries, Leo, Sagittarius, the Wheel of Fortune, Ace of Pentacles, Justice, and Nine of Wands. All right. कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे? इसको यूं कर लेते हैं। आपने इनको लिटरली ब्लॉक तो नहीं किया हुआ, लेकिन आपने अपने सराउंडिंग में कुछ पाबंदियां लगा ली हैं। या तो आप बहुत ज़्यादा कहीं मसरूफ़ हैं, या आप अपनी किसी एक पॉइंट को लेकर बहुत ज़्यादा ना डिफेंसिव हुए हुए हैं। ये कल रात ये सोच रहे थे कि मैं अगर से बात करना चाहूँ, मैं इसको कुछ कहना चाहूँ, तो ना मुझे वक्त मिल पाता है, ना मुझे मौका मिल पाता है, क्योंकि या तो ये मसरूफ़ है, या फिर इसने उस पॉइंट पर डिस्कशन के लिए अपनी तरफ से सारी दीवारें बंद कर दी हैं, सारे दरवाजे बंद कर दिए हैं। अगर मैं पर्टिकुलरली आपके पर्सन की तरफ से उनकी सोचों को देखूं, तो ये बहुत सारी बैटल्स पर जंग लड़ रहे हैं अपने हिसाब से। कोई बात कर रहा है तो उससे फाइट हो रही है, अपने आप को बहुत बहुत प्रोटेक्ट कर रहे हैं। मुझसे ये मत पूछो, मुझसे वो मत पूछो, मुझसे ये सवाल ना करो, मुझसे वो सवाल ना करो, अपने आप को देखो, मुझको ना देखो, मेरे इस मामले में बोलने की ज़रूरत नहीं है। मतलब ये इस तरह के माइंडसेट में है। एंड ये चीज़ें आ रही हैं इनके प्रैक्टिकल मामलात को लेकर, किस्मत, पैसा, काम, रोटेशन, ट्रैवल, गुड लक, अपॉर्चुनिटी, बेनिफिट, बोनस, टारगेट्स। क्योंकि किस्मत जो है ना, वो ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी स्टक हुई हुई है, ऐसा लग रहा है। आई एम नॉट सेइंग कि हुई भी होगी। आपके पर्सन कल रात कोई ऐसी चीज़, सडन अपॉर्चुनिटी मिल जाए, जैकपॉट ऑप्शन मिल जाए, कोई मुझे ऐसी ऑफ़र दे कि बस मैं जो ना फिर सारे मामला ठीक कर दूँ। मैंने जो इंटेंशनली या अनइंटेंशनली मुझसे जो गलत फ़ैसले भी हुए हैं, जिसमें नाइंसाफ़ी अगर कहा जाए तो वो गलत नहीं होगा, मैं उनको भी फ़िक्स करना चाहता हूँ। ये किसी एक बात को बहुत स्ट्रॉन्गली पकड़ के बैठे हुए हैं। अब वो चीज़ इनको या तो ट्रबल कर रही है, वही चीज़ इनकी गुड लक पे अफेक्ट कर रही है, वही चीज़ इनकी तरफ किसी ऑफ़र को ना आने के लिए एक बैरियर बन गई है, और वही चीज़ इनको इंतज़ार करवा रही है कि ये कोई इंसाफ वाला काम करें, और ये उस चीज़ को छोड़ नहीं रहे हैं। हो सकता है बहुत सारे लोगों ने इनका साथ देते देते पीछे हट गए हों, लेकिन इन्होंने कहा हो कि मैं गिव अप करने को तैयार नहीं हूँ, चाहे कोई भी मेरे साथ ना रहे या कोई भी मुझे सपोर्ट ना करे, मैं इस चीज़ को नहीं छोड़ूंगा। अब ये चीज़ क्या है, आई हैव नो क्लू, आई डोंट हैव एनी क्लू। लेकिन कल रात ये क्या सोच रहे थे, काश लोग चुप हो जाएं, मुझसे सवालात ना करें, मुझसे बात ना करें, मुझे तंग ना करें, मेरा दिल चाहता है मैं सबका सर फोड़ दूं। यानी इस तरह की इनकी फीलिंग्स हैं। कल रात इनका थॉट प्रोसेस इस तरह से चल रहा था। अपनी लक को स्टेबल करना, सब कुछ ऑपोजिट जोन में चल रहा है, कोई मेरे साउथ या नॉर्थ जोन में नहीं चल रहा। ये किस्मत का पहिया कब रुकेगा, ये चीज़ें कब सेटल होंगी, कब कोई मुझे बिल्कुल बिल्कुल वैसा कब कोई ऑफ़र करेगा जो मेरा राइट है, जो मेरी ख्वाहिश है। और ये जैसी ऑफ़र मेरे पास आए तो मैं फ़ौरन इंसाफ वाले फ़ैसले करूँ, मैं जस्टिस ले आऊँ, मेरे हक़ में फ़ैसला हो जाए। मुझे कब इंसाफ मिलेगा, यू नो, थिंग्स लाइक दैट। 7 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर क्यों आया है, किस चीज़ के लिए डिफेंसिव हैं, अपनी तबीयत को लेकर। किसी से बात नहीं करना चाह रहे, और इनके पाँव में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा होगा, और इनके पाँव सूज रहे होंगे या सूज जाते होंगे, स्वेल हो जाते होंगे इनको, क्योंकि इनके पाँव के पास 3 स्वॉर्ड्स हैं। इनका बहुत सारे मामलात को लेकर कोई व्यू पॉइंट है, लेकिन उस व्यू पॉइंट को ये बोलना भी नहीं चाह रहे। अपने आप को बिल्कुल कॉर्नर और आइसोलेट और बिल्कुल कटा दिया है इन्होंने, ठीक है।
तो ये जो डिफेंसिव हुए हुए हैं ये इस मामले में बिकॉज एक तरफ तबीयत चल रही होगी और एक तरफ प्रैक्टिकल मामला चल रहे होंगे। तो अभी तो ये बिल्कुल उन्होंने दिल को एक साइड पे किया हुआ है, दे आर इन अ थिंकिंग जोन, लेकिन ये अभी इस वक्त किसी से भी कोई बात नहीं करना चाहते। व्हील ऑफ फॉर्च्यून यहाँ पर क्यों आया है? 8 ऑफ वॉन्ड्स, कम्युनिकेशन, किसी की तरफ से रिस्पॉन्स का इंतज़ार, लेकिन वहाँ पर सन्नाटा छाया हुआ है, कोई जवाब नहीं दे रहा, कोई ऑफ़र पे आवाज़ नहीं निकाल रहा, क्या आवाज़ आ रही है ये नहीं बता रहा, लग रहा है सब लोगों ने कम्युनिकेशन बंद कर दी है, कोई इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहता जो मैं टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ, मेरे जो इंटरेस्ट है उस पर कोई बात नहीं कर रहा, चीज़ें बदल जाएं, वक्त बदल जाए, टाइम फ्रेम बदल जाए, इस पर कोई कुछ नहीं बोल रहा। ये कहीं जल्दी से, कल रात ये भी सोच रहे थे कि बस ये सब कुछ हो और मैं ये सब कुछ छोड़ छाड़ के ना कहीं चला जाऊँ, ट्रैवल कर लूँ फॉर द सेक ऑफ पीस। इतने सारे पिजन्स जो हैं वो, इनको कोई रेजोल्यूशन, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन डिस्कशन चाहिए। एस ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों आया है? हाई प्रीस्टेस, ये या तो आपकी तरफ से साइलेंस को ब्रेक करना चाह रहे हैं, ये चाह रहे हैं आप जैसे तैसे भी कहीं ना कहीं से इनसे कांटेक्ट करें और इनसे इस टॉपिक पे बात करें। ये थोड़ा रेजिस्ट करेंगे। दो दिल जिसे नहीं कहना चाहिए, दो दिल हुए हुए, ये चाहते लो इनमें इनसे कोई बात भी करे, फिर ये उसको थोड़ा नाज नखरा भी दिखाएं, लेकिन इनसे कोई इन टॉपिक्स पर डिस्कशन भी कर ले। विद द हाई प्रीस्टेस, या तो ये अपने अंदर कुछ तब्दीलियां महसूस कर रहे हैं और वो तमाम बातें महसूस करने में इनको बड़ी शिद्दत से आपकी तरफ से एक पुल फील हो रहा है और उस पुल में ये आपके बारे में इतना ज़्यादा सोच रहे हैं कि इनको लग रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ हो जाए मेरे और इसके दरमियान कि मैं इसको बहुत कोई सॉलिड ऑफ़र कर सकूं, लेकिन ये भी खामोश है, इसकी तरफ से कुछ बात नहीं आती, कोई बोलना नहीं आता। देखिए 8 ऑफ वॉन्ड्स कम्युनिकेशन का कार्ड होता है और उसके फ़ौरन बाद हाई प्रीस्टेस है। आप इनकी वाइब को, इनकी एनर्जी को, इनकी साइकिक एबिलिटी को, सब चीज़ों को बहुत अच्छा समझते हैं, बट एट द सेम टाइम आप थोड़े से रिजर्व भी हुए हुए हैं, जिसके लिए ये कल रात बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। जस्टिस का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? जस्टिस का कार्ड यहाँ पर क्यों आया है? पेज ऑफ सॉर्ड्स, इनसे कोई बहुत जल्दी में कोई ऐसी बात इनके मुंह से निकल गई, ये आपको कल रात ऑनलाइन बहुत सर्च कर रहे थे, ये छोटी सी छोटी आपकी कोई तस्वीर फेसबुक पे, इंस्टा पर कहीं आपको टैग्ड, कहते हैं ना टैग कर लो तो फिर आप सर्च इंजन पर आ जाते हैं, तो ऐसा लग रहा है कि जैसे ये कल आपको काफ़ी ज़्यादा स्टॉक कर रहे थे और उसी स्टॉकिंग में शायद इनकी ये वाली फीलिंग्स भी रिवील हुई और उस दौरान इनको आप अगर मिस्ड अपॉर्चुनिटी या लूज़ अपॉर्चुनिटी लगे तो इनको ये भी अंदाज़ा हो रहा है कि इस सारे चक्कर में देखो अगर ये इस वक्त मेरे पास नहीं है तो वो मेरे गलत फ़ैसले का नतीजा है। इन्होंने जो सिचुएशन की हुई है, इनके साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है, हो सकता है उसके मुताल्लिक ये नेट पर कल बहुत ज़्यादा सर्च कर रहे हो कि ये एक सिचुएशन हुई है, अगर मैं कोई कोर्ट की तरफ जाऊँ, अगर मैं कोई लीगल एक्शन लूँ तो मुझे क्या प्रॉज एंड कॉन्स हो सकते हैं। वो पेज ऑफ सॉर्ड्स, इंटरनेट सर्फिंग, सर्चिंग, ये सब चीज़ें नज़र आ रहा है और ये काफ़ी सरफेस पर है तमाम चीज़ें। 9 ऑफ वॉन्ड्स या 9 ऑफ वैंड्स जो भी इसको कहते हैं, 9 ऑफ वॉन्ड्स, ये किस चीज़ पर ये गिव अप नहीं कर रहे? प्लीज़ गाइड मी, किस चीज़ पे ये गिव अप नहीं कर रहे? डिसीजन है इनका कोई, और वो डिसीजन इनका ऐसा है कि ये जगल कर रहे हैं फाइनेंसेस में और रिलेशनशिप में, फैमिली में, करियर में, पैसों में, सेटअप में, ज़िंदगी के कोई डिसीजंस, ज़िंदगी के कोई दो इवेंट्स, ज़िंदगी की कोई दो मामलात, और उसके ऊपर इनकी लाइफ मुस्तकिल बैलेंस इम्बैलेंस हुई हुई है। इसको देखूं या उसको देखूं, इसने भी छोड़ दिया, उसने भी छोड़ दिया, लेकिन मैंने अपनी इस बात पर कायम रहना है। अब ये ज़िद हो सकती है, ये कोई भी ऐसा मामला हो सकता है जिस पे ये गिव अप करना नहीं चाह रहे, ठीक है, और ये इनडिसाइसिव होने की बात है। तो कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे? कल रात आपके पर्सन आपके मुताल्लिक बहुत ज़्यादा सोच रहे थे और आप दोनों ही के दरमियान और ओवरऑल जो भी चीज़ें आमने सामने हुई हैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, ठीक है। तो ये है आपकी रीडिंग। कुछ भी आपसे रेजोनेट करे मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं
और अपना बेहद ख्याल रखें। अगेन टू रिपीट, मैंने 7 से लेकर 13 जुलाई तक के लिए एक डिस्काउंटेड पैकेज जो है 20 मिनट्स का ऑफ़र किया है। जिसको भी अवेल करना है, फ्यू स्लॉट्स आर लेफ्ट, जिसको भी अवेल करना है दे कैन गो फॉर इट। 17 से लेकर 13 तक के लिए आप बुकिंग करा सकते हैं और उसके बाद तमाम रीडिंग्स रेगुलर रेट्स पे मिलेंगी। सिंगल क्वेश्चन और 30 मिनट्स का सेशन नहीं है, सिर्फ 20 मिनट्स का एक फ़िक्स्ड अमाउंट पर सेशन है। प्राइवेट रीडिंग्स फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, तो ये ऑलरेडी डिस्काउंटेड है। टेक वेरी बेस्ट केयर, बाय बाय।